देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा है हाइजेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम का व्याख्या। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, आप इसके प्रीवियस में जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, और उस प्रकाश के परावर्तन के नियम को आज हम प्रमाणित करेंगे इसके सिद्धांत से, तो हाइजेंस के सिद्धांत से। आइए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ये देखिए, ये हमारा कोई सतह है, ठीक है, इस पे कोई जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश का किरण पड़ने के बाद इसका टोटल मात्रा इसी माध्यम में लौट नहीं जाती है। तीन घटना घटती है यहाँ पे, कुछ प्रकाश की किरण लौटती है, कुछ प्रकाश की किरण सतह को पार करती है, तो कुछ प्रकाश की किरण सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। हम यहाँ इस घटना को प्रमाणित करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ेगी और पड़ने के बाद उसका कुछ आंशिक मात्रा उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो हम इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको जो हम याद करवा चुके हैं वो क्या है कि आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। बताए ना, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आज इसको हम प्रमाणित करेंगे किसके सिद्धांत से? हाइजेंस के सिद्धांत से। दूसरा, हम लोग ये पढ़े हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। इस बात को हम प्रमाणित करेंगे। तो इस बात को हम प्रमाणित करेंगे किसके सिद्धांत से? तो हाइजेंस के सिद्धांत से। हाइजेंस एक वैज्ञानिक थे जो वेव ऑप्टिक्स में आकर के इन्होंने प्रूव किया प्रकाश के परावर्तन को और प्रकाश के अपवर्तन को। अभी हम तत्काल जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वेव फ्रंट होता है। अब सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि वेव फ्रंट होता क्या है, जिसको तरंगाग्र बोलते हैं हिंदी में। ये देखिए, ये जो हमारा है ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब होता है समतल तरंगाग्र। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इस बार ये क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि ये हमेशा आता है। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये जो है आपका प्लेन वेव फ्रंट है जिसमें हमने यहाँ नाम दिया है, इसका नाम क्या दिया है? AB। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सतह है, सतह पर एक हमारा वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा है ये वेव फ्रंट है AB, ये सतह पे आ रहा है। जैसे ही ये वेव फ्रंट आया है तो सतह के जिस बिंदु पर यहाँ पड़ा है, ये जो आया है किस वेग से आया है? वो v वेग से आया है। और आपको क्या बोले थे कि जब कोई प्रकाश सतह पे पड़ेगा तो ये परावर्तन होगा, और ये देखिए यहाँ से ये लौटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए आप, पहले इसके स्टेटमेंट को लिख लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन करा देते हैं। ठीक है, लिखो माना, देखो माना AB वेव फ्रंट है, कैपिटल AB। माना AB वेव फ्रंट है, माना AB वेव फ्रंट है, AB वेव फ्रंट है जो आपतन कोण I से, जो आपतन कोण I से, जो आपतन कोण I से सतह पर आपतित होता है, जो आपतन कोण I से सतह पर आपतित होता है, जो आपतन कोण I से सतह पर आपतित होता है। आप देखिए इस फिगर में ये जो वेव फ्रंट हमारा AB है, यह किस एंगल से सतह पे गिरा है? कौन एंगल से गिरा है? I से। ठीक है, यही कारण लिखे हैं कि ये जो AB वेव फ्रंट है वो कौन से आया है? I कौन से सतह पे क्या होता है? पड़ता है। देखो लाइन चेक करके, जिसका वेग भी है, जिसका वेग भी है। देखो ये जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये किस वेग से आया है? v वेग से। अगर ये v वेग से, ये वाला पॉइंट ये v वेग से आया है, तो ये भी कितना वेग से आएगा? v वेग से। क्योंकि ये पूरा वेव फ्रंट ही कितना वेग से आया है? v वेग से। तो ये किस वेग से आया है? बोलो, v वेग से। किस पर गिरा है? सतह पर। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे। वेव फ्रंट का बिंदु A, वेव फ्रंट का बिंदु A, वेव फ्रंट का बिंदु A। देखो ये जो वेव फ्रंट है, ये देखिएगा ध्यान से, ये जो वेव फ्रंट है इसका बिंदु कौन वाला? A। बिंदु A सतह पर पड़ता है,
वेव फ्रंट का बिंदु ए सतह पर पड़ता है। क्या हुआ है, ये जो वेव फ्रंट है, देखो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जाकर के सतह पर पड़ा। कौन बिंदु अभी पड़ा है सतह पर? ये बिंदु। तो ये बिंदु पड़ा है तभी बी बिंदु तो ऊपर ही रहेगा। ये बिंदु क्या हुआ जी, सतह पर पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे तो सेकेंड वेव फ्रंट, तो सेकेंड वेव फ्रंट बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सेकेंड वेव फ्रंट बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सेकेंड वेव फ्रंट बनना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये आपका वेव फ्रंट है। अब ये सतह पे पड़ा, जैसे ही सतह पर पड़ा तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रवर्तन होगा, लौटेगा। तो यहाँ पर ये टच हुआ तो एक वेव फ्रंट बना। ये बिंदु यहाँ पर कुछ देर के बाद टच होगा, फिर वेव फ्रंट बनेगा। ये बिंदु टच करेगा, यहाँ वेव फ्रंट बनेगा। ये बिंदु जब सतह को टच करेगा, यहाँ वेव फ्रंट बनेगा। ये बिंदु जब इसको टच करेगा, यहाँ वेव फ्रंट बनेगा। ये बिंदु जब यहाँ टच करेगा, ये माने जैसे जैसे इसका बिंदु सतह को क्या करता जाएगा, टच करता जाएगा, एक वेव फ्रंट हमारा क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। जैसे पानी में हम ढेला को मारते तो देखते होंगे तरंगाग्र निकलता है, वही यहाँ पे कि इसका जैसे जैसे ये बिंदु सतह को टच करता जाएगा, वेव फ्रंट हमारा क्या होगा, बनता चला जाएगा। अब एक ऐसा समय आएगा जब बी किसको टच कर जाएगा, इसको, इस पॉइंट को हम नाम क्या दिए हैं, बी डैश। तो ये वेव फ्रंट कब तक बनता रहेगा, जब तक कि बी किसको टच न कर जाए, बी डैश को टच न कर जाए। लिखिए, प्रारंभ हो जाता है, जो कि तरंग के वेग से ही, जो कि तरंग के वेग से ही, जो कि तरंग के वेग से ही आगे बढ़ता है, जो कि तरंग के वेग से ही आगे बढ़ता है। ये जो वेव फ्रंट किसके वेग से आगे बढ़ता है, तो बताओ तरंग कितना वेग से आया था, v वेग से। तो ये जो वेव फ्रंट, ये जो सारे निकल रहे हैं किस वेग से जाएंगे, दैट मीन्स इसका भी वेग क्या होगा, बोलो जी, v होगा ना, v, क्योंकि लिखा दिए हैं कि वेव फ्रंट उसी वेग से क्या होता है, आगे आगे बढ़ता है। जबकि वेव फ्रंट का बिंदु B जब वेव फ्रंट का बिंदु B, जब वेव फ्रंट का बिंदु B किसको टच करता है, सतह B डैश, सतह B डैश तक पहुंचता है, सतह B डैश तक पहुंचता है, सतह B डैश तक पहुंचता है। देखो, जब तक आपका B कहाँ तक पहुंचता है, तो ये वाला जो है, ये वाला A जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, A डैश तक। कहाँ तक पहुंच जाता है, देखो, तब तक A पर बनने वाला वेव फ्रंट, तब तक A पर बनने वाला वेव फ्रंट, A पर बनने वाला वेव फ्रंट A डैश पर पहुंच जाता है, बनने वाला वेव फ्रंट A डैश पर पहुंच जाता है, A डैश पर पहुंच जाता है। देखो, जैसे ही अब ये B कहां पर पहुंच गया, B डैश पर, तो A कहां पर पहुंच गया, तो ये वेव फ्रंट बनता हुआ आगे बढ़ रहा है ना। ये जैसे जैसे इस सतह पे पड़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। और जब B डैश पर पहुंच गया तो A कहां पर पहुंच गया, A डैश पर पहुंच जाता है, लाइन चेंज करके। इस प्रकार A डैश B डैश, इस प्रकार A डैश B डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्राप्त होता है। इस प्रकार A डैश B डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्राप्त होता है। A डैश B डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्राप्त होता है। ये जो देखो, ये हमारा A डैश और कौन आया, B डैश, इसको मिलाए, ये कौन सा वेव फ्रंट प्राप्त हुआ है, बोलो, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रंट बन रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड। और है पहले से था क्या, प्लेन वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्राप्त होता है, लाइन चेक करके लिखेंगे। अब चलो यहाँ पर देख लेंगे, इसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे और डेरिवेशन को समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, यदि B को B डैश,
देखिएगा बी को बी डैश, बी कहाँ पहुंचा है, बी को बी डैश या ए को ए डैश पहुंचने में लगा समय टी हो। मैंने मान लिया, देखो जितना समय में बी बी डैश पर पहुंचेगा उतना ही समय में ए डैश पर ना पहुंचेगा। आप ही बोले थे ना कि जितना जब तक ये आता है तब तक ये बढ़ते चला जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि यदि बी को बी डैश या बोलो ए को ए डैश में पहुंचने में लगा समय कितना हो टी। देखो बेटा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा कितना समय है टी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है टी, ठीक है। लगा समय टी हो तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, ये तो सब कोई जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हम B को B डैश तक पहुँचने में, आप देखिएगा ध्यान से इसको, B कहाँ पहुँचा है, B कहाँ पहुँचा है, तो यह दूरी है ना, तो दूरी बराबर हम निकालेंगे। तो बोलो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी कितना हो गया बेटा, B B डैश और चाल कितना है V, समय कितना है, तो बोलो B B डैश बराबर कितना हो गया V इंटू टी। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अब बोलो ए को कहाँ तक पहुँचना है, ए को ए डैश, ए को ए डैश तक पहुँचना है तो दूरी बराबर क्या होता है। अब बोलो ए जब ए डैश तक पहुँचेगा तो दूरी कितना हो जाएगा, देखो बेटा ए डैश बराबर चाल कितना है बेटा, समय कितना है। अब दोनों समीकरण, दोनों समीकरण में आप देखो तो दोनों समीकरण का क्या हुआ जी, RHS क्या है, इक्वल है। यहाँ बी बी डैश बराबर VT है, ए डैश बराबर क्या है, दोनों समीकरण का RHS क्या है, सेम है। जब RHS सेम है तो वही लिखे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से LHS भी क्या होगा। तो यहाँ से हमने देखा ए डैश बराबर क्या आ गया, बी बी डैश, माने ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गया। तो याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस देखिएगा ए डैश और बी बी डैश दोनों क्या हो गया, सेम, प्रूफ कर दिया। अब दो को त्रिभुज यहाँ बना है, देखिएगा ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इस त्रिभुज को देख रहे हो ना, ए बी और कौन बी डैश, तथा ए डैश और कौन बी डैश, दोनों त्रिभुज एक दूसरे में समरूप है। पूछो कि समरूप का है, तो इन दोनों के समरूप होने के पीछे कारण है। इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है। बोलो ए बी और बी डैश का एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश का एक कोण कितना है, यानी कि दोनों त्रिभुज में एक कोण कितना है, 90 दोनों का है, माने एक कोण दोनों में क्या है, समान, एक कोण दोनों में समान है। और भुजा इस दोनों त्रिभुज में देखो, इसमें ए बी और ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी डैश है और इस त्रिभुज में भी कौन है, ए बी डैश। तो एक भुजा भी क्या है, एक कोण और एक भुजा क्या है, बराबर है। और दूसरा कंडीशन से क्या आया है, एक तीसरा भुजा भी क्या आ रहा है, बराबर। तो हमको यहाँ से देख लिए कि इस त्रिभुज में दो गो भुजा और एक गो कोण क्या है, समान है। दो भुजा और कोण एक कोण समान है। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हुआ, इस त्रिभुज के पहले ऑलरेडी एक गो कोण बराबर था और एक गो भुजा बराबर, और यहाँ कंडीशन से हम एक भुजा को और क्या करके ले आए, बराबर करके ले आए। तो मैंने कह दिया ए से एस, एक प्रमेय है 10th में पढ़ना, साइड एंगल साइड, इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके सभी कोण और सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर। अगर सभी कोण और सभी भुजा बराबर, यानी कि ये जो त्रिभुज हमारा है ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इसका कोण कितना है बेटा जी, आई, और इस त्रिभुज का कोण कितना है बेटा जी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा यहाँ क्या प्रूफ हो गया, एंगल आई बराबर एंगल आई। यही तो प्रकाश के प्रवर्तन का क्या है, नियम है। तो इस प्रकार से हाइगेंस साहब ने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया। आप फिगर बना करके डेरिवेशन उतार लें, और आप याद कीजिएगा कि ये हाइगेंस का दो गो जो है प्रवर्तन और अपवर्तन एग्जाम में हमेशा क्या हो आता रहा है, ठीक है। ये 5 नंबर के महत्वपूर्ण में से एक प्रश्न है जो एग्जाम में हमेशा क्या करता है, आता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।